राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, जो हमारा भाग्य लिख दिया गया है, क्या हम इसे अपने कर्म और नाम जप के प्रभाव से बदल सकते हैं? कर्म से तो नहीं बदल सकते, क्योंकि कर्म नया क्रियमाण होगा। तो तुम्हारे न संचित को भस्म कर सकता है, न प्रारब्ध को मिटा सकता है। हाँ, नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि वो तुम्हारे क्रियमाण को निष्फल कर देगा, प्रारब्ध को निष्प्रभावित कर देगा और संचित को भस्म कर देगा। नहीं तो दो ही प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म का फल सुख मिलता है, अशुभ कर्म का फल दुख मिलता है, लेकिन दोनों बंधन कारक है। भगवान का नाम, भगवान की सेवा, भगवान की लीला कथा और सबको भगवत भाव मानकर परोपकार करना, इसके द्वारा हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अपने द्वारा ऐसे पाप कर्म होते रहते हैं जिनका फल अपने को दुख भोगना ही पड़ता है। कोई दुख नहीं चाहता है, सब कोई सुख चाहता है। तो दुख क्यों मिलता है? क्योंकि सुख के लिए वो समझ नहीं पाता और पाप कर्म कर बैठता है, तो उसको सुख के बदले दुख भोगना पड़ता है। तो हम अब ऐसा कर्म करें, ऐसा साधन करें जिससे हम कर्म प्रपंच से ऊपर उठ जाए। उसे कर्म योग कहते हैं, केवल कर्म नहीं, कर्म योग। जो भगवान को है उसे कर्म योग कहते हैं। खूब नाम जप करो, दूसरों का उपकार करो, गंदा भोजन मत पाओ, गंदी बात मत सुनो, गंदी बात मत देखो, गंदी बात मत करो, अभी आनंद आने लगेगा। नहीं तो मन बड़ा चंचल है, ये विषयों की तरफ ही भागता रहता है। गंदी बात इसको बहुत प्रिय है, क्योंकि बहुत जन्मों से गंदी बात हम इसे देते रहे। अब इसे अच्छी बात सुनाए तो अच्छा नहीं लगता, अब उसको बार बार सुनाए तो अच्छा लगने लगेगा। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो ऐसे मन को बार बार राधा 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 राधा, तो उसका अभ्यास बन जाएगा, उसकी आदत बन जाएगी। नाम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन। भगवान की शरणागति, अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, चाहे इधर का हो, चाहे जमा हो, चाहे प्रारब्ध हो। खूब नाम जप करो। करते हो नाम जप? हाँ जी, करते हैं। हाँ, नाम जप करो, नाम जप से ही आनंद आएगा। भी नहीं से देखने लगा जी, आपका पहली बार यहाँ आया। हाँ नहीं, ठीक, स्वागत है आपका। और खूब नाम जप करो जी। मंजू जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी अंतर्मुख कैसे हुआ जाता है? हम अंतर्मुख नहीं हो पाते। पहले नाम को बहिर्मुख जपो तो वो अंतर्मुख करेगा। अरे चिंतन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका अभ्यास किया। अब ऐसा लगेगा कुछ शोरगुल हो रहा है, बस विक्षेप नहीं पड़ेगा। तो अंतर्मुख होने के लिए पहले वाचिक जप करे, राधा 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 राधा, फिर उपांशु, ओठ में हिलन हो रहा, जबान चुकी चल रही, ऐसा लग रहा है हम कुछ कह रहे हैं पर क्या कह रहे हैं पता, इसे उपांशु कहते हैं। और फिर होता है गया अंतर्मुख, उसे मानसिक जप कहते हैं। हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारा चल रहा है, मानसिक जप चल रहा है। तो जब अंतर्मुख आएंगे तब हमारी जो साधना वो परिपक्व अवस्था की मानी जाती है। सर्वात्मना न विसृजेत, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अंतर में हम अपनी नेत्रेंद्रिय से कुछ ध्यान कर रहे हैं, इसे देखते हुए भी आपको, जैसे आपका ध्यान अंदर का कहीं चला जाए लौकिक बात में ही, तो आप कहोगे यार दोबारा बोलो, हम सुन नहीं पाए। बोले क्यों, पास ही तो थे। बोले वो थोड़ा चित्त चला गया था। अगर चित्त अंदर का कहीं और हो तो आप पास रहते हुए भी नहीं सुन सकते सही बात। तो हमें लगता है कि पहले वाचिक नाम जप, फिर उपांशु, फिर मानसिक जब शुरू हो जाएगा तो अंतर्मुख की कला आ जाएगी। ये नाम जप से ही आई। हमने हर योग को शोध के देखा, सब योग का परिणाम आपको नाम जप कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम उत्तर में आए, हर उत्तर में नाम जप। अष्टांग योग में हम वैष्णोधर्म सब ग्रंथ पंथ तब बचपन से है, तब 13 वर्ष की अवस्था से है। और ऐसे नहीं कि भंडारा कभी बैठ के नहीं, मतलब कठोर जीवन और हर बात का। तब हम कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, हर शास्त्र का शोध करके। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। यहां ऐसा मलिनता छाई हुई कि और साधन बन ही नहीं सकते हैं। जैसे हम कहते हैं योग, तो बैठो 3 घंटे पद्मासन में बैठ बिना हिले तो तुम्हें जाने कि योगी है। और 3 घंटा में कहीं हिलना नहीं चाहिए, चाहे सिद्धासन में बैठ चाहे पद्मासन में बैठ। और प्राणवायु सामने ऐसे मैदा रखो, हिलना नहीं चाहिए। और सबका फल सब साधन कर, यहा फल सुंदर, प्रभु पद पंकज
प्रीति निरंतर, निरंतर भगवान का सुमिरन हो रहा है। वो नाम जप से ही अंतर्मुखता आएगी। शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो और दूसरों की सेवा करो। जैसे अपने पूज्य जन है, सास है, ससुर है, माता है, पिता है और परिवार के सदस्य, और अगर ब्याह हो जाए तो फिर पति में पूर्ण श्रद्धा कर ले। थोड़ी बाड़ी अनुकूलता प्रतिकूलता श्रेष्ठी में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाए, और अंतर्मुखता अपने आप आ जाएगी। नाम जप करो, नाम जप से आ जाएगी। नवनीत भारीजा जी अजमेर से। राधे राधे। महाराज जी, भक्ति की चरम सीमा क्या है? मैं भक्त हूं ये भी विस्मरण हो जाना, मैं भक्ति कर रहा हूं ये भी विस्मरण हो जाना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही एक रहो नंदलाल। अपनी भी स्मृति न रहना। अपनी स्मृति का मतलब ना स्थूल देह की, न सूक्ष्म देह की, ना कारण देह की, केवल अपने भाव देह में स्थित होकर के अपने आराध्य देव में तन्मय ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। गोपी जनों के लिए मन मनस्का, मेरे मन वाली हो गई। गोपी जनों का मन क्या हो गया? श्री कृष्ण। मन मनस्का मत प्राणा। गोपी जन उद्धव से कहते हैं, कहा कहूं उद्धव, कान भये प्राण में और प्राण भये कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। मत प्राणा, भगवान ने गीता जी में कहा, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। और इस तुष्यंति च रमंति च की जैसे ज्ञान की चरम सीमा अपने सिवा और कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, मैं के सिवा, ऐसे भक्ति की चरम सीमा प्रभु के सिवा कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। प्रभुमय हो गई। कृष्णोहम पश्चिमे सखी ललिताम गतिम। सखी देख मेरी ललित गति को, मैं कृष्ण हूं, कृष्णाकार, कृष्णोहम, मन बुद्धि चित्त अहम सब कृष्णमय। अंतिम स्थिति भक्ति की यही होती है, उसका रोम रोम कृष्णाकार होता है। मैं श्री कृष्ण का सेवक हूं ये भी विस्मरण हो गया, केवल कृष्ण रह गए। सवाल तभी हल माना जाएगा जब उत्तर एक हो। उत्तर एक हो, वासुदेवा सर्वम नवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह अपने गोविंद को, श्री कृष्ण को देखना, ये अंतिम स्थिति है। सर्वत्र सर्वान्वस्ततया निरीक्ष ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। क्रूर दुष्ट पापी में भी साक्षात अपने राधा वल्लभ लाल का दर्शन जो करे वही सच्चा प्रेमी। सब में मेरे प्रभु विराजमान है, तो यहां भी प्रभु विराजमान है। फिर मैं कौन हूं ये विस्मरण हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही एक रहो नंदलाल। हा कृष्ण, हा कृष्ण, कृष्णाकार वृत्ति में सेवा करना। जैसे दास है, सखा है, गोपी है, सहचरी है, तो ये गुरु प्रसाद से जो मंत्र मिलता है उससे भाव देह का निर्माण होता है। जैसे अपने लोग शरीर से पुरुष दिखाई दे रहे, लेकिन अपने भाव देह में हम श्री जी की सहचरी हैं। कोई गोपी है, कोई सखा है, कोई दास है, वो अपने भाव देह से इष्ट की सेवा में तन्मय रहता है। ये इस शास्त्रीय पद्धति के आगे की बात है। यहां जहां अंतिम होता है सारा सिद्धांत, सर्वम खलमिदम ब्रह्म या वासुदेवा सर्वम, यहां से प्रेमियों की यात्रा शुरू होती है। यहां से मित्र मानकर, पति मानकर, कांता पति मानकर, या सहचरी भाव से युगल सरकार की सेवा में, फिर वो आगे की बात होती है। पहले यहाँ की चरम सीमा है, शास्त्रीय चरम सीमा है, सब जगह अपने भगवान का दर्शन करना। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। मानी नहीं कह रहे, जान वास्तविक दिखाई दे रहा है। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान, सी राम मैं सब जग जानी। जानी, वो कह रहे हैं मान नहीं रहे, हम जान रहे हैं। सी राम वाला फिर नहीं रहता, तुम्हें हो जाए, तुम्हें हो जाए, एक रह गया ला, सवाल हल हो गया। जी विवेक सुपेकर जी। महाराज जी, जैसे कि आपने बताया था कि राधा नाम का चिंतन आज्ञा चक्र पर करते हैं, तो क्या हम भगवान के चित्र या छवि तथा किसी के भी आज्ञा चक्र पर राधा नाम का चिंतन कर सकते हैं क्या? महाराज जी, जैसे मैं आपको देखता हूँ, तो जैसे वीडियो देख रहा हूँ महाराज जी, तो अपने आप ही आपके मस्तक पर ये राधा
ऐसा अभ्यास अच्छा है। इससे क्या है कि किसी भी व्यक्ति से आप संभाषण करेंगे ना, तो संभाषण करते हुए भी जगह एकाग्र हुए, वहां तुरंत लिख दिया, तो लिख तो अंदर रहा है लेकिन बाहर हमें भास रहा है, दिखाई दे रहा है। तो बहुत उत्तम अभ्यास है। यदि अभ्यास कर लिया तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवत चिंतन होता रहे तो भगवत प्राप्ति पक्की है। कबीरदास जी कहते, ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर कहें हम रहे ठिकाना। हम खड़े हैं या पड़े हैं, चल रहे हैं या बात कर रहे हैं या शांत हैं, सब स्थिति में हमारा नाम चल रहा है, बस इसका अभ्यास करना होता है। महाराज जी, जैसे श्री जी की कृपा से नाम तो आज्ञा चक्र पर करता हूँ मैं, लेकिन जैसे कोई मेरा ध्यान लग नहीं, यही कमजोरी है, अपने को बिल्कुल नहीं जानने देना कि अपने अंतर्मुख हैं या अपने बात नहीं करते। ये प्रारंभिक साधन में होता है, आगे चलकर इसका भी समन हो जाता है। जी क्या है, बहुत मुस्कुरा के अगर थोड़ी देर बाद बात किया जाए तो ठीक रहेगा। प्रिय हंसी बोले बहुमान दे, जब हरिवंश नाम जानी है, तब सबहिन ते लघु मानी है। हंसी बोले बहुमान दे, तरुषम सहनशीलता होई, परम उदार साहेब कहे सब कोई, सोच मन कबहू करे। नाम का प्रभाव जब जागृत होगा तो जैसे कोई अब उस 10 मिनट बाद मिले तो अच्छा रहेगा क्या, क्यों नहीं, खाली तो बैठे हो, नहीं हमें थोड़ा इस समय काम है, आप 10-20 नहीं, हम तो बैठेंगे, तो उठ के चल दे। व्यवहार कटु ना होने पावे, मृदु व्यवहार हो, तो फिर आदमी जब समझने लगता है ना कि ये हमारे काम का नहीं है, तो फिर बैठना बंद कर देता है। अगर किसी काम के लिए घर वाले आदेश करते हैं, जी अभी किया, और उस काम में तन्मयता करते हुए नाम जब कोई जान ना पावे, ये अंतर्मुख की बात है, तो इसलिए कोई जान न पावे, वो अपने कार्य में लग गए। तो कार्य करते हुए बड़ी प्रवीणता से, जैसे हम बर्तन मांजेंगे तो बहुत स्वच्छ साफ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भाग्य और कर्म का क्या मोल है और क्या हम अपने भाग्य को नाम जप या नए कर्मों से बदल सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। कई लोगों के मन में ये सवाल हमेशा आता है कि क्या हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं या सब कुछ पहले से ही तय किया हुआ है। नाम जपना एवं नए कर्मों का प्रभाव। नाम जप का मतलब है किसी देवी देवता के विशेष शब्द के बार बार जपना। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो मन को शांत करती है, सकारात्मक ऊर्जा देती है। नाम जपने से मन को एकाग्रता मिलती है, हमारी सोच सकारात्मक दिशा में जाती है। यहाँ हमारे भाग्य को पूरी तरह से बदलने की गारंटी नहीं होती। नए कर्म हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म करने से हमारा भाग्य निश्चित रूप से बदल सकता है। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं और मेहनत करते हैं, जीवन में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। क्या भाग्य बदल सकता है? कई लोग मानते हैं कि भाग्य में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है और उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अधिकांश धर्म और दर्शन के लोग यही कहते हैं कि हमारे भाग्य और कर्मों को बदला जा सकता है। तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? आशावादी रहो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमेशा सकारात्मक सोच रखें। हम मुश्किलों और मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। मेहनत करो। सफलता के लिए मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से सफल होगे। दूसरों की मदद करो। दूसरों की मदद करने से न केवल तुम्हारा मन खुश होगा, बल्कि तुमको भी अच्छा फल मिलेगा। अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करने से तुम्हारा व्यक्तित्व अच्छा बनेगा और लोग तुम्हें पसंद करेंगे। नाम जप करो। नाम जप करने से तुम्हारा मन शांत होगा, उसे आंतरिक शक्ति मिलेगी। याद रखो, भगवान केवल एक शब्द है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथों में। अगर तुम चाहो तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। अंततः ये कहना बहुत मुश्किल है कि नाम जप या नए कर्मों से भाग्य में कितना बदल सकता है इंसान, लेकिन यह तो निश्चित है कि ये तुम्हें बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगा। क्या तुम इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो कि नाम जप कैसे करना चाहिए, अच्छे कर्म कौन से तरीके के होते हैं, सकारात्मक सोच कैसे विकसित करें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए धार्मिक किसी बातों से, तो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अंतर्मुख कैसे हुआ जाता है? अंतर्मुख होना कहीं बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्तित्व का प्रकार है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी होते हैं, जबकि अन्य लोग अनुभव के कारण अंतर्मुखी बन जाते हैं। अंतर्मुखी होने का मतलब है अकेले समय बिताना पसंद करना। अंतर्मुखी लोग अकेले समय बिताकर खुद को रिचार्ज करते हैं। छोटे समूह में रहना, वे बड़े समूह की तुलना में छोटे समूह में अच्छे से रह पाते हैं। गहरे संबंधों को महत्व देना, वे सिर्फ और सिर्फ करीबी दोस्तों और गहरे संबंधों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। सोचने और विचारने का समय लगाना, वे किसी भी बात पर निर्णय लेने से पहले अपनी सभी पहलुओं पर विचार करते हैं। बाहरी उत्तेजना से बचना, उन्हें शोर शराबे और भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं। अंतर्मुखी बनने के कुछ सुझाव: अपनी रुचियों का पता लगाएं, अकेले में समय बिताएं, छोटे छोटे समूहों में शामिल हों, अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करने के तरीके खोजें। ध्यान और योग करें। ध्यान और योग करने से आपके मन में तनाव कम होएगा और इससे आपको मदद मिल सकती है। हर दिन कुछ ना कुछ समय अकेले बिताने के लिए निकालें। याद रखें, हर कोई अलग होता है। अंतर्मुखी होना बुरा नहीं है, यह आपका एक व्यक्तित्व का हिस्सा है। आप दोनों ही हो सकते हैं, अंतर्मुखी भी हो सकते हैं, बाह्यमुखी भी हो सकते हैं। स्थिति के अनुसार बदलते रहता है। अपने आप को स्वीकार करें और अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करें। दूसरों के साथ सम्मान से पेश करें, भले ही अंतर्मुखी हों, दूसरों के साथ सम्मान से पेश करें। अंतर्मुखी बनने के लिए आपको कई चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, बस आपको अपने आप को स्वीकार करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको इसके अलावा किसी भी विषय में कुछ भी जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, आप हमारे चैनल पर ऐसे कई सारे धार्मिक विषयों पर अथवा कई सारी चीज़ों के बारे में बातें आती हैं। अगर आपको कोई भी बातें जाननी है और अगर विस्तार से जाननी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो अपने परिजनों, भाई बहनों और रिश्तेदारों में ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि उन्हें भी नई नई बातें सीखने मिलें और वे भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगा रहे तो लाइक किए बिना जाना नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।